नमो नमो विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक शैमुशी भाग 2। इसका हमने आठवां पाठ जो है विचित्र साक्षी वो पूरा कर लिया था। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावहा। कैसे प्रदेश में पद यात्रा यानी पैदल चलना सुखद नहीं होता है। उत्तर है विजने प्रदेशे, अर्थात जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं हो या निर्जन स्थान पर। दूसरा है अतिथि ही केन प्रबुद्धः। अतिथि किससे जाग गया। उत्तर है चौरस्य पादध्वनिना, चोर के पैरों की आवाज़ से। तीसरा है कृषकायः कः आसीत्। दुबला पतला या कमज़ोर शरीर वाला कौन था। उत्तर है अभियुक्तः। चौथा है न्यायाधीशः कस्मै कारादंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने किसके लिए कारादंड का आदेश दिया। उत्तर है आरक्षिणे, चौकीदार को। पांचवा है कम निकषा मृत शरीरम आसीत। किसके निकट मृत शरीर था। उत्तर है राजमार्गम, सड़क पर। प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला है निर्धनः जनः कथं वित्तम उपार्जितवान। निर्धन व्यक्ति ने किस प्रकार से धन कमाया या कैसे धन कमाया। उत्तर है निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। गरीब व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके धन कमाया। दूसरा है जनः किमर्थम पदाति ही गच्छति। व्यक्ति किस लिए पैदल जाता है। उत्तर है जनः परमार्थ कार्षेण पीड़ितः पदाति ही गच्छति। व्यक्ति अत्यधिक धनाभाव से पीड़ित पैदल ही चलता है। तीसरा है प्रसृते निशांधकारे स किम अचिंतयत। रात का अंधेरा फैल जाने पर उसने क्या सोचा। प्रसृते निशांधकारे स अचिंतयत। रात का अंधेरा फैल जाने पर उसने सोचा यथ विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा, कि निर्जन स्थान पर पैदल चलना ठीक नहीं है या शुभ नहीं है। चौथा है वस्तुतः चौरः कः आसीत्। वास्तव में चोर कौन था। उत्तर है वस्तुतः चौरः आरक्षी आसीत्। वास्तव में चोर चौकीदार था। पांचवा है जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान। व्यक्ति के क्रंदन या रुदन को सुनकर के चौकीदार ने क्या कहा। उत्तर है जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान यथ। व्यक्ति के रुदन को सुनकर के चौकीदार ने कहा कि रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने, उस दिन, त्वया हम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः। तूने मुझे चोरी की पेटी ले जाने के लिए मना किया था या रोका था। इदानीं निज कृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व। अब अपने किए का फल भोगो या कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के आरोप में तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। तुम्हें या तुम 3 वर्ष का कारावास भोगोगे। छठा है मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। बुद्धिमान लोग कठिन कार्यों को कैसे साधते हैं या कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे करते हैं। उत्तर है मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि। बुद्धिमान लोग कठिन कार्यों को नीतिम युक्तिम समालंब्य, नीति और युक्ति का सहारा लेकर लीलयैव
खेल खेल में साधयंती कर लेते हैं या साध लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। पुत्र को देखने के लिए वह प्रस्थान कर गया। तो यहाँ पर पुत्रम जो है वो रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कम, तो बन जाएगा कम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। किसको देखने के लिए वह प्रस्थान कर गया। दूसरा है करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। दयावान गृहस्थ ने उसके लिए आश्रय प्रदान किया। तो यहाँ पर तस्मै है, वह रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कस्मै, तो बन जाएगा करुणापरो गृही कस्मै आश्रयम प्रायच्छत। करुणापरक या दयावान गृहस्थ किसके लिए आश्रय प्रदान करता है या किसके लिए आश्रय प्रदान किया। तीसरा है चौरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः। चोर के पैरों की आवाज़ से अतिथि जाग गया। तो यहाँ पर रेखांकित पद है चौरस्य, इसके स्थान पर आ जाएगा कस्य, तो बन जाएगा कस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः। किसके पैरों की आवाज़ से अतिथि जाग गया। चौथा है न्यायाधीशः बंकिमचंद्रः आसीत्। न्यायाधीश बंकिम चंद्र थे। यहाँ पर बंकिम चंद्र रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कह, तो बन जाएगा न्यायाधीशः कह आसीत्। न्यायाधीश कौन थे। पांचवा है स भार वेदनया क्रंदते स्म। वह वजन की पीड़ा से रोने लगा या रो रहा था। तो यहाँ पर भार वेदनया रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कया, तो बन जाएगा स कया क्रंदति स्म। वह किससे रोने लगा या रो रहा था। छठा है उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ। दोनों ने शव को चौराहे पर रख दिया। यहाँ पर चत्वरे रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कुत्र, तो बन जाएगा उभौ शवम कुत्र स्थापितवन्तौ। दोनों ने शव को कहाँ रख दिया। प्रश्न क्रमांक 4, यथा निर्देशम उत्तरतः। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। पहला है आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम। आदेश पा करके दोनों चल पड़े। तो यहाँ पर अत्र किम कर्तृपदम, यहाँ पर कर्ता पद क्या है। उत्तर है उभौ। उभौ जो शब्द है वो कर्ता पद है यहाँ पर। दूसरा है एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत् वर्णयामि। इस आरक्षी यानी चौकीदार के द्वारा रास्ते में जो कहा गया उसको मैं उसका वर्णन करता हूँ। अत्र यहाँ पर यानी इस वाक्य में मार्गे इत्यर्थे, मार्ग में, इस अर्थ में किम पदम प्रयुक्तम। मार्ग में इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर अध्वनि यानी मार्ग में। तीसरा है करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर तस्मै जो पद है सर्वनाम पद वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। उत्तर है अतिथये यानी अतिथि के लिए। चौथा है ततोऽसौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान्। अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है। उत्तर है आदिष्टवान् यानी आदेश दिया। पांचवा है दुष्कराण्यपि कर्माणि अत्र विशेष्य पदम किम। यहाँ पर विशेष्य पद क्या है यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो कौन सा पद है। तो उत्तर है कर्माणि यानी कर्म। प्रश्न क्रमांक 5, संधिम संधि विच्छेदम च कुरुत। संधि या संधि विच्छेद कीजिए। पदातिरेव, पदाति एव, निशांधकारे, निशा प्लस अंधकारे,
अभि प्लस आगतम, इसका बन जाएगा अभ्यागतम। भोजन प्लस अन्ते, इसका हो जाएगा भोजनान्ते। चौरोयम, इसका हो जाएगा चौरः अयम। गृह प्लस अभ्यंतरे, इसका हो जाएगा गृहाभ्यंतरे। लीलयैव, इसका हो जाएगा लीलया प्लस एव। यदुक्तम, इसका हो जाएगा यत् प्लस उक्तम। प्रबुद्धः अतिथिः, इसका हो जाएगा प्रबुद्धोतिथिः। प्रश्न क्रमांक 6, अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययान्तानि सन्ति। नीचे लिखे हुए पद या शब्द भिन्न भिन्न प्रत्ययान्त हैं। तानि पृथक् कृत्वा, उनको अलग करके निर्दिष्टानां प्रत्ययानां अधः लिखत, निर्दिष्ट प्रत्ययों के नीचे लिखिए। तो जो ल्यप प्रत्यय वाले शब्द हैं वो हैं परिश्रम्य, विहाय, आदाय, समागत्य। और त प्रत्यय वाले शब्द हैं प्रस्थितः, प्रविष्टः, नियुक्तः और मुदितः। तवतु वाले शब्द हैं उपार्जितवान, पृष्टवान, नीतवान, आदिष्टवान। तुमुन प्रत्यय वाले शब्द हैं दापयितुम, द्रष्टुम, क्रोशितुम, निर्णेतुम। प्रश्न क्रमांक 7, इसका अ वाला भाग, अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को बहुवचन में बदलिए, परिवर्तित कीजिए। पहला है स बसयानम विहाय, वह या उसने बस की यात्रा को छोड़ करके पदातिरेव, पैदल ही गंतुम निश्चयम कृतवान, जाने का निश्चय किया। तो यहाँ पर स है एक वचन में है, यानी ये पूरा वाक्य एक वचन में है, तो इसको बहुवचन में बनाएंगे। तो स के स्थान पर ते आ जाएगा और कृतवान के स्थान पर कृतवंतः आ जाएगा। तो बन जाएगा ते बसयानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवंतः। उन्होंने बस यान यानी बस यान की यात्रा को छोड़ करके पैदल ही जाने का निश्चय किया। दूसरा है चौरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। चोर गांव में नियुक्त राजपुरुष था या चौकीदार था। तो यहाँ पर चोर है एक वचन में है तो चौराहा बहुवचन में आ जाएगा। नियुक्त है तो नियुक्ताः आ जाएगा और राजपुरुष है तो राजपुरुषाः आ जाएगा। आसीत के स्थान पर आसन आ जाएगा। तो बन जाएगा चौराहा ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषाः आसन। चोर गांव में नियुक्त सिपाही थे। तीसरा है कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। कोई चोर घर के अंदर घुस गया। तो कश्चन के स्थान पर यहाँ पर बहुवचन में आ जाएगा केचन और चौरः के स्थान पर चौराहा और प्रविष्टा के स्थान पर प्रविष्टाः आ जाएगा। तो बन जाएगा केचन चौराहा गृहाभ्यंतरम प्रविष्टाः। कुछ चोर घर के अंदर घुस गए। चौथा है अन्यद्युः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं स्थापितवन्तौ। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को रखा। यहाँ पर तौ के स्थान पर आ जाएगा बहुवचन में ते और पक्षम के स्थान पर आ जाएगा पक्षान और स्थापितवन्तौ के स्थान पर आ जाएगा स्थापितवन्तः। अन्यद्युः ते न्यायालये स्वस्वपक्षान् स्थापितवन्तः। दूसरे दिन उन्होंने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को रखा। आ वाला भाग है 7वें का कोष्टकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए हुए पदों में निर्देशानुसार विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो लाल अक्षरों में शब्द दिखाई दे रहे हैं वो रिक्त स्थान में आ जाएंगे। पहला है स गृहात् निष्क्रम्य बहिरगच्छत्। यहाँ पर जो गृह शब्द है उसकी पंचमी हो जाएगी गृहात्। दूसरा है गृहस्थः अतिथये आश्रयं प्रायच्छत्। तो यहाँ पर अतिथि शब्द की जो चतुर्थी है
उसका हो जाएगा अतिथये। तीसरा है तौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। यहाँ पर न्यायाधिकारिण जो शब्द है उसकी द्वितीया बन जाएगी न्यायाधिकारिणम। चौथा है अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। यहाँ पर जो इदम शब्द है उसकी सप्तमी हो जाएगी अस्मिन्। पांचवा है चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्ध अतिथि। यहाँ पर पाद ध्वनि शब्द है, इसकी तृतीया हो जाएगी पाद ध्वनिना। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 10 के 8वें पाठ जिसका नाम है विचित्र है साक्षी, इसके प्रश्नोत्तरों को अच्छे से देख लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, उनका हल कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आप वाईफाई एजुकेटर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।